समाज में लोक मान्यताओं का बड़ा महत्व है। कहा गया कि यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम ना करणीयम ना करणीयम। शुद्ध हो लेकिन लोक के विरुद्ध हो, लोक के मतानुसार ना हो तो वह काम नहीं करना चाहिए। और हमारे यहाँ शकुन और अपशकुन का विचार होता है। हम कोई भी शुभ काम करने जाते हैं तो शकुन विचरवाते हैं, शकुन का विचार करते हैं। क्या चीज़ें, कुछ चीज़ें हैं जिनको देख करके शकुन की कल्पना करते हैं कि ये दिख रहा है तो शकुन है, ये दिख गया तो अपशकुन है। भगवान राम की बारात जाने वाली है और गोस्वामी जी उल्लेख कर रहे हैं कि बनई न बरनत बनी बराता, होई सगुन सुंदर शुभ दाता, चारा चासु बाम दिस लेही, मनहु सकल मंगल कहि देही, दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा, सानुकूल बह त्रिविध बयारी, सघट सबाल आओ बरनारी, लोवा फिर दरस दिखावा, सुरभि सन्मुख शिशु ही पियावा, मृग छाला फिर दाहिनी आई, मंगल गण जन दीन दिखाई, क्षेम करी कह क्षेम विशेषी, श्यामा बाम सुतर पर देखी, सन्मुख आयो दधु अरबीना, कर पुस्तक दुई विप्र प्रवीणा, मंगलमय कल्याणमय अभिमत फल दातार, जन सब साचे हो निहित भय सगुन एक बार। सारे सगुन हो रहे हैं तो क्या क्या सगुन का प्रतीक क्या क्या है उसका उल्लेख किया है गोस्वामी जी ने। और कहा कि नीलकंठ पक्षी अगर बाएं से चारा ले रहा है तब सगुन है, वह मंगल की सूचना दे रहा है। दाहिने यात्रा के समय दाहिने हाथ पे कौवा दिखाई दे रहा है तो वो सगुन की सूचना दे रहा है। नेवले का दर्शन हो जाए तब सगुन है। शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही हो तब सुगन है। लोमड़ी बार बार दिखाई दे तो सगुन है। गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई दिखे तो सगुन है। हिरणों की टोली दिखाई दे तो सगुन माना जाता है। सफ़ेद सिर वाली चील अगर दिखाई देती है तो वो भी कल्याण का सूचक है। और श्यामा बाईं ओर और सुंदर पेड़ पर दिखाई दे तो वो भी सगुन है। दही मछली और दो विद्वान ब्राह्मण पुस्तक हाथों में पुस्तक लिए हुए सामने आ जाएं तो ये सगुन का सूचक है। और ये मान्यताएं भले ही रूढ़ हों लेकिन हमारी चेतना में बद्धमूल हैं और हमारा ध्यान इन पर जाता है कि क्या सगुन है और क्या अपसगुन है।